हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी। तो स्टूडेंट्स, हमने 5.2 में हमने पढ़ा था nth टर्म ऑफ एपी, टर्म ऑफ एपी। और अब हमें क्या पढ़ना है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करो। देखो nth टर्म में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, an इक्वल टू a प्लस एन ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू में डी। इसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट n टर्म में भी एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं हम लोग, जो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म और nth टर्म ऑफ एपी में डिफरेंस क्या है। हमारी कोई भी एक एपी होती है 2 4 6 8 कुछ इस तरह से। अगर हम nth टर्म ऑफ एपी है, अगर हमें बोलता है कि भाई 25th टर्म निकालो, क्या निकालो, 25th टर्म निकालो, तो हम nth टर्म ऑफ एपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मींस ये वाला an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। जब हमें कोई सी भी टर्म हम निकालनी है, तो अगर क्वेश्चन ये कह रहा है आपको निकालना है सम ऑफ 25th टर्म, अगर आपको क्या करना है बेटा, सम निकालना है 25th टर्म का, तो उसके लिए हम एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई जब हम एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें वो टर्म पता चलती है, वो टर्म कौन सी है। जैसे 25वीं टर्म निकालेंगे तो 25वीं टर्म में यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो पता चलेगा यहाँ पे। और जब हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें शुरू से लेके 25 टर्म तक का सम मिलेगा। मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस आगे जितनी भी शुरू की 25 टर्म्स होंगी ना, उनका हमें सम मिलेगा। कब? जब हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोनों में ये डिफरेंस है। जब आपको सम निकालने के लिए बोलेगा तो आप एसएन का फॉर्मूला लगाओगे, जो मैं लिखवाने वाला हूं अभी आपको। जो आपको नॉर्मल टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो आपको एन का फॉर्मूला लगाना होता है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं बेटा, हम सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। तो एसएन बोलते हैं इसको। एसएन का फॉर्मूला होता है बेटा n बाय टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। डी आपको पता है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और एन आपको पता है नंबर ऑफ टर्म। और ए होती है बेटा हमारी फर्स्ट टर्म, और एन हमने लिख दिया वही नंबर ऑफ टर्म। जो ये एस एन होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे देखो अगर हम फर्स्ट टर्म का सम निकालना है तो S1, टू टर्म का सम निकालना है तो S2, थ्री टर्म का सम निकालना है तो S3। जैसे हमारे nth टर्म वाले फॉर्मूले में A1 क्या रिप्रेजेंट करता था, फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म को। A2 क्या रिप्रेजेंट करता था, सेकेंड टर्म को। A3 क्या रिप्रेजेंट करता था, थर्ड टर्म को। लेकिन यहाँ पे S1 S2 S3 S4 क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कि भाई S4 का मतलब क्या हुआ, चार टर्म का सम कितना है। S3 का मतलब क्या हुआ, शुरू की तीन टर्म का सम कितना है, वो चीज ये रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो ये है बेटा हमारे एसएन का फॉर्मूला। एसएन का बेटा एक फॉर्मूला और होता है, n बाय टू ब्रैकेट में a प्लस एल। एल फॉर बेटा लास्ट टर्म, एल फॉर लास्ट टर्म। एल होता है बेटा यहाँ पे लास्ट टर्म, जो भी एपी दी हुई होती है उसकी जो लास्ट टर्म होती है उसे हम एल बोलते हैं। और हमने आपको उसमें भी बताया था एक्सरसाइज 5.2 में, लास्ट टर्म को हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, है ना। तो अगर आपको एपी दी हुई है उसमें आपको लास्ट टर्म भी गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये दो फॉर्मुलेज हैं आपके सम ऑफ फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ एपी के। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं उनको। ये है बेटा आपका एग्जांपल 11, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, सम फाइंड करना है। द फर्स्ट 22 टर्म्स का, मींस आपको S22 फाइंड करना है। आपको A गिवन है, कितना है बेटा 8। आपको D गिवन है, निकालना पड़ेगा हमें D इसमें से। कैसे निकालेंगे बेटा, A2 माइनस A1। A2 है हमारा 3, A1 है हमारा 8, तो भाई D आ गया माइनस का 5। और हमें N गिवन है कितना, 22 का सम निकालना है ना हमें। तो भाई Sn का फॉर्मूला होता है n बाय टू ब्रैकेट में 2a प्लस
n माइनस वन इंटू में d। तो n की जगह 22 पुट करेंगे हम, क्योंकि हमें 22 का सम निकालना है। तो 22/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू -5, सॉरी a की वैल्यू 8 प्लस में n माइनस वन, मतलब 22 माइनस वन, और d की वैल्यू बेटा -5। 2 से ये कैंसिल 11 बार में, 2 8 जा 16, 22 में से 1 गया 11, 11 को मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे, -5 से। तो 11 16 प्लस माइनस माइनस 11 5 जा 55, और प्लस माइनस माइनस, प्लस का 16 है, माइनस का 55 है। तो 55 में से 16 को माइनस करते हैं, 15 में से 6 गया बेटा 9, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, तो ये बचा 39, वो भी माइनस का। अब इसको से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 को 9 से करा 99, 9 कैरी, 11 को 3 से करा 33, 33 और इसमें 9 ऐड करेंगे बेटा तो आ गया 42। तो आंसर आ गया इसका माइनस का 429। सम ऑफ 22 टर्म्स कितना आएगा बेटा, माइनस का 429 आएगा। अब इसी तरह से और एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। एग्जांपल है ये आपका 12, कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ 14 टर्म ऑफ एपी इज 1050, मींस आपको S14 गिवन है कितना 1050, एंड फर्स्ट टर्म इज 10, मींस आपको A गिवन है 10, आपको फाइंड द 20th टर्म। तो आपको यहाँ पे सम ऑफ 20 टर्म नहीं बोल रहा, 20th टर्म बोल रहा है, तो इसका मतलब आपको A20 निकालना है। ओके अब देखो S14 आपको गिवन है ना, तो और A गिवन है, आपको A20 निकालना है। तो देखो कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए होती है, A और D। तो A तो गिवन है लेकिन D गिवन नहीं है, तो जो चीज गिवन है ना उसका यूज करके पहले हम D निकालेंगे, देन फिर A20 टर्म्स निकालेंगे। ओके तो भाई Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू में t। Sn हमें दिया हुआ है 1050, और ये Sn कौन सी टर्म का दिया हुआ है बेटा, 14 टर्म का। तो n हो गया हमारा 14, 2a, a की वैल्यू 10, n हमें दिया है 14 माइनस वन इंटू में d, 2 डिवाइड में तो उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1050 को 2 से करेंगे तो 2100, और 14 मल्टीप्लाई में है तो बेटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 को 10 से करा 20, 14 में से बन गया 13, और 13 को d से करा तो बेटा 13d। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 7 की टेबल में ये 2 बार में और ये 300, और 2 की टेबल में ये बेटा 150, तो ये बचा 150 प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 इक्वल टू 13d, तो ये बचा 130 इक्वल टू 13d, 13 के d के साथ 13 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू हुई 130 डिवाइड बाय 13, तो कैंसिल हो गया, d आ गया भाई आपका कितना 10। अब d 10 आ गया हमारा, और a हमें पहले से गिवन है, 20 टर्म फाइंड कर लेंगे an का फॉर्मूला लगा के, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू में d। तो A20 फाइंड करना है आपको, a की जगह बेटा 10, n है हमारा 20, क्योंकि 20 टर्म फाइंड करनी है ना, तो n 20 तो हुआ, और d अभी हमने निकाला 10, तो ये 10 प्लस 20 में से 1 गया 19 इंटू 10, तो 10 प्लस 190, ये हो गया बेटा आपका 200। तो 20th टर्म कितनी हुई हमारी इस एपी की, 200, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से देखते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कह रहा है कि इसमें हमें कितनी टर्म्स लेनी चाहिए कि सम इसका 78 आए, इस एपी में हमें कितनी टर्म लेनी चाहिए कि सम कितना है बेटा 78 आए। तो इसको मान लो आप Sn, जैसे देखो हमने 5.2 एक्सरसाइज करी थी, उसमें क्या होता था कि भाई एक लास्ट टर्म दे दी जाती थी, और उसमें बोलता था कि ये कौन से नंबर ऑफ टर्म है,
इसमें इस एबी में कितनी टर्म्स हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें डायरेक्टली सम दे दिया है, एसएन दे दिया है और बोला जा रहा है कि एन बताओ एन क्या होगा। तो एन एसएन दे रखा है हमें 78, ए दे रखा है हमें 24 और डी निकाल लेते हैं बेटा। 21 में से 24 माइनस करके ये आ गया माइनस का 3 और हमें फाइंड करना है बेटा एन। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम, जो होता है ये, और एस एन की वैल्यू आपको दी हुई है हमें। एस एन की वैल्यू बेटा हमें दी हुई है 78, एन की वैल्यू नहीं दी तो एन बाई 2 एज इट इज। 2a, ए की वैल्यू 24 तो 2 इंटू 24 प्लस में n माइनस 1, एन की वैल्यू नहीं दिया तो एज इट इज, डी की वैल्यू -3। टू इधर बेटा डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई, 78 इंटू 2 इक्वल टू n। 2 को 24 से करा 48। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, -3 को n से करा -3n, -3 को -1 से करा +3। 78 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 जा 16 का 1, 2 7 जा 14 और ये 15 n। 48 प्लस 3 बेटा 51 -3n, 156, n को 51 से करा 51n, 3n स्क्वायर। अब इनको इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, माइनस का 3n स्क्वायर इधर आके प्लस का 3n स्क्वायर और प्लस का 51n इधर आके माइनस का 51n और ये प्लस का 156 इक्वल टू 0। तो ये बन गई भाई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, मिडल स्प्लिट टर्म करनी पड़ेगी। तो यहां पे भाई हमें एक चीज दिख रही है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन लेने का फायदा ये होगा, इक्वेशन हमारी छोटी हो जाएगी और इक्वेशन छोटी जाएगी तो उसको सॉल्व करना इजी रहेगा। तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लिया तो बचा n स्क्वायर। 3 की डेल में 51 17 बार में और 150 बेटा 50 इक्वल टू 0। और जो 3 मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0। तो इस तरह से हमारा 3 रिमूव हो गया। तो n स्क्वायर माइनस 79 प्लस 50 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक गलती हो गई बेटा हमसे, ये 156 है, हमने 150 लिख दिया, इसको 156 बना देते हैं इसको। और 156 है ना, तो 3 कॉमन लेंगे तो बेटा कितना बचेगा, 3 की डेल में 15 5 बार में और ये 6 2 बार में, तो 15 2 बचेगा। ओके, अब मिडल स्प्लिट टर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई। तो इसका आगे कुछ नहीं है तो 1 को 52 से करा 52, तो मल्टीप्लाई करके 52 होना चाहिए और मिडल नंबर क्या है -17 और प्लस माइनस करने पे -17 आना चाहिए। तो ऐसे वो दो नंबर्स क्या होंगे बेटा, तो क्या करते हैं 52 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 की डेल में 26, 2 की डेल में 13 और ये 13 की डेल में 1 बार में, तो 2 2 जा 4 और ये 13, तो 13 और 4 जा 52 और 13 प्लस 4 17। तो इसका मतलब वो दो नंबर हुए बेटा हमारे क्या, 13 और 4। दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। हमें चाहिए था -17, अगर हम नॉर्मल दोनों को प्लस करते तो +17 आया था। अगर लेकिन हमें माइनस का चाहिए इसलिए हमने माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस करे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। अब बनाएंगे बेटा 2 2 के पेयर। तो n कॉमन लिया है यहां से तो बचा n-13, यहां से कॉमन लेंगे बेटा माइनस का 4 तो बचेगा n-, बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 4 की डेल में 52 13 बार में, तो एक तो ये ब्रैकेट वाला होता है n-13 इक्वल टू 0 और एक ये n-4 इक्वल टू 0। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 13 और यहां से n की वैल्यू आ गई 4। तो n की वैल्यू बेटा 4 और 13 दोनों है। अब दो वैल्यूज क्यों आई है उसका भी देखो एक रीजन समझने की कोशिश करो। देखो पहले प्लस के नंबर्स हैं तो इनको प्लस करेंगे तो भाई शुरू के 4 टर्म्स में 78 आ जाएगा सम करने पे। अब ये नंबर्स है ना भाई डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब रिड्यूस हो रहे हैं। अब एक टाइम बाद नेगेटिव नंबर आएंगे, जब प्लस वाले नंबर में से माइनस वाला नंबर माइनस किया जाएगा ना तो एक टाइम पे दोबारा 78 बन जाएगा सम का, है कि नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा समझने की कोशिश करो
एक तो देखो अभी 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस इसके आगे जो नंबर है इनको प्लस करेंगे तो 78 आएगा। अब ऐसे प्लस करते रहेंगे, आगे कुछ नंबर्स नेगेटिव होंगे और प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो प्लस माइनस वो नंबर्स माइनस करने पड़ेंगे। तो जब भी उनको प्लस करेंगे शुरू के 13 टर्म को, तो भी कितना आएगा बेटा, 78 ही आएगा। तो इसलिए सम ऑफ 78 कितना होगा बेटा, 13 टर्म पे भी हो सकता है और 4 पे भी हो सकता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 14। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें शुरू की 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो भाई पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक होते हैं। लेकिन हमें कितनी टर्म का सम निकालना है बेटा, ओनली 1000 टर्म का। तो देखो इसमें a हो गया बेटा हमारा 1 और d भी कितना होगा बेटा, 2 माइनस 1 1, और शुरू की 1000 टर्म का सम निकालना है। तो n भी हमारा क्या हुआ बेटा, 1000, है ना। तो भाई सम निकालना है तो SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, SN इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो मैं S1000 निकालना है। S1000 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1000 टर्म का सम। तो n की जगह 1000 पुट कर दो, 2a, a की जगह 1, n की जगह 1000 माइनस 1 इंटू में d भी 1 है हमारा। ये इससे कैंसिल 500, 2 1 जा 2 बेटा, 1000 में से 1 गया तो 999, और 999 को 1 से करेंगे तो 999 ही आएगा। तो 500 इंटू 2 प्लस 999 1001। अब क्या करेंगे हम लोग, 500 को 1001 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शुरू की 1000 टर्म का सम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो पहले नॉर्मल 5 से करो, 5 1 जा 5, फिर 0 फिर 0 फिर 5। अभी जो एंड के 2 जीरो है यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, तो ये आ गया बेटा आपका इसका आंसर। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना होगा, ये बेटा भी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना हुआ बेटा, 500500 मीन्स 5,05,100। अब इसी तरह से बेटा हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब कह रहे हैं हमें द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है, मतलब शुरू की n टर्म 1 2 3 4 एपी तो सेम बनेगी, लेकिन n यहाँ पे क्या था 1000, n क्या था यहाँ पे 1000, a1 d1। अब n की जगह ना बेटा आपको n ही पुट करना है, n की जगह आपको n ही पुट करना है। पता है क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी यहाँ पे 1000 था तो n की जगह 1000 लिया। अब हमें शुरू की n पॉजिटिव टर्म का सम निकालना है, तो n की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, n ही पुट करेंगे। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा ना वो n की टर्म में ही आएगा। तो SN का फॉर्मूला होता है बेटा हमारा ये कुछ, तो n की जगह n पुट कर n दो, तो देखो n की जगह n करेंगे तो सेम का सेम रहेगा। और 2a, 2 इंटू a कितना है 1, n माइनस 1 इंटू में d कितना है 1। तो n बाई 2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 प्लस में ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 को n से करा n, 1 को 1 से करा 1, n बाई 2, 2 में से 1 गया बेटा 1 और ये n प्लस 1। तो शुरू की फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना आ गया बेटा, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 आंसर। तो ये हो गया बेटा आपका एग्जाम्पल 14। ये बेटा आपका एग्जाम्पल 15। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। हमें सम निकालना है 24 टर्म का, मतलब आपको फाइंड जो करना है बेटा, क्या करना है, S24 फाइंड करना है। और आपको क्या गिवन है, nth टर्म ऑफ गिवन की एक इक्वेशन टाइप में गिवन है, an इक्वल टू 3 प्लस 2n। तो बेटा जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशंस गिवन और ये चीज बोला जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप an वाले में n की जगह 1 पुट करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी। क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म। n की जगह 2 पुट करोगे तो सेकेंड टर्म, n की जगह 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म।
इसका मतलब ये होता है। तो अभी हमारा an है 3 प्लस 2n, तो अगर हम a की n की जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी 3 प्लस 2 इंटू 1, तो a1 आया हमारा 3 प्लस 2 1 2, ये आ गया बेटा आपका 5, तो a1 5 आया। अब इसी तरह से हम 2 पुट करेंगे, 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 2 2 4, तो ये आ गया 7, हमारा a2 7 आ गया, मतलब सेकेंड टर्म 7 आ गई। अगर हम 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, तो 3 प्लस 2 इंटू एन है तो 2 इंटू 3, 3 प्लस 6 9, तो ये मिल गई बेटा हमें थर्ड टर्म। तो इससे हमारी एपी बन गई। तो देखो फर्स्ट टर्म 5, फिर 7, फिर 9, तो ये बन गई भाई हमारी एपी। अब देखो एपी बन गई तो भाई S24 भी निकल आएगा एसएन का फॉर्मूला लगा के, है कि नहीं। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, उससे पहले देखो हमारा इस एपी में ए क्या है 5 और एन क्या है बेटा, सॉरी डी क्या है 7 माइनस 5 मीन्स 2 और एन है हमारा 24। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। इसको यहां से रफ कर देते हैं। तो S24 इक्वल टू n की जगह 24 पुट करते हैं, 2 इंटू ए की जगह 5 है तो 5 लिख दो ए की जगह, प्लस में n माइनस 1, n है 24 इंटू में डी है हमारा 2, 2 से 24 कैंसिल 12 बार में, तो ये आया 12, 2 5 जा 10, प्लस में 24 में से बन गया 23 इंटू 2, 10 प्लस 23 को 2 से करा 46, 10 प्लस 46 56। अब 12 को 56 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 6 72 का 7 कैरी, 12 5 60, तो ये 67, तो आंसर आ गया बेटा 672 इज द आंसर। तो सम ऑफ 24 टर्म कितना है बेटा 672। अब इसी तरह से एग्जांपल 16 देखते हैं क्या है। A manufacturer of TV set produced 600 set in a third year and 700 set in a seventh year. ओके, तो मतलब ये कहना चाहता है हमें क्या गिवन दिया हुआ इसने थर्ड ईयर में, तो मतलब आपको थर्ड टर्म गिवन है, इसका मतलब कितना 600 और 700 सेट इन सेवंथ ईयर, तो मतलब 7 टर्म गिवन है आपको बेटा 700, assuming that the production increase uniformly of a fixed number every year। और देखो फिक्स नंबर से एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली बात है ये एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं, फिक्स नंबर बढ़ रहे हैं ना हर ईयर में, तो इसका मतलब एपी फॉर्म कर रही है, जिसकी थर्ड टर्म ये है 7 टर्म ये है। अब आगे कह रहे हैं फाइंड करो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन क्या था, 10 ईयर में प्रोडक्शन क्या था, और टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर का मतलब ये है कि आपको 7 ईयर तक का सम निकालना है। ओके, इस लाइन का मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है S7, और इस लाइन का मतलब क्या है, आपको निकालना है A1, और प्रोडक्शन इन द 10th ईयर का मतलब क्या है, आपको निकालना है A10। तो सारी चीज निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, A और D। तो A और D देखो कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म। तो बेटा थर्ड टर्म का आपको मतलब हमने बताया था क्या होता है, A प्लस 2D। जितनी भी टर्म्स की बात करता है उसमें से एक टर्म कम कर दो, तो 600। 7 टर्म का मतलब A प्लस 60 इक्वल टू 700। इसे मानो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मानो सेकेंड इक्वेशन, और क्या कर दो, सॉल्व कर दो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से। तो A प्लस 2D इक्वल टू 600, A प्लस 60 इक्वल टू 700। साइन चेंज करते हैं, A से A कैंसिल, प्लस का साइन माइनस का हो चुका है, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4D, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस। सेम यहां भी प्लस माइनस माइनस, 700 में से 600 गया 100, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस। D की वैल्यू आ गई माइनस का 100 डिवाइड बाय माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 100 कैंसिल 25 बार में, तो D की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 25। अब D पता चल गया हमें, A और चाहिए, तो क्या करेंगे पुट कर देंगे D की वैल्यू
कोई सी भी इक्वेशन में, तो हम कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन हमारी a प्लस टू डी इक्वल टू 600, तो a प्लस टू इंटू डी है हमारा 25 इक्वल टू 600, तो a प्लस 2 को 25 से करा 50 इक्वल टू 600, प्लस का 50 तरह के माइनस का, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 600 माइनस 50 550। अब a और d दोनों हमें पता चल गए। अब करते हैं बेटा हम इसका फर्स्ट पार्ट, जो है हमारा फर्स्ट टर्म। भाई फर्स्ट टर्म तो निकाल चुके हैं, a 550 आ गया हमारा आंसर, क्योंकि a1 का मतलब फर्स्ट टर्म ही तो हुआ। अब इसी तरह से बेटा सेकंड टर्म निकालते हैं, हमें निकालना है a10, तो भाई an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो a10 इक्वल टू a है हमारा बेटा क्या 550, प्लस में n क्या है हमारा 10, d क्या है बेटा हमारा 25, तो 550 प्लस में 10 में से 1 गया 9 इंटू 25, 550 प्लस 9 को 25 से करेंगे तो 2 to 5, तो a10 हो गया हमारा 775। तो मतलब 10 टर्म क्या है बेटा 775। अब दो पार्ट तो यहाँ हो गए हैं, अब एक हमारा थर्ड पार्ट और बचता है। यहाँ हमें क्या निकालना है बेटा S7 निकालना है। अब वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट में रब करके यहाँ कर लेते हैं हम थर्ड पार्ट इसका। ओके, तो यहाँ करते हैं बेटा हम अपना थर्ड पार्ट, हमें S7 फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो S7 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू a कितना है 550, प्लस में n माइनस 1, n है 7 माइनस 1, तो d है हमारा 25। तो 7/2, 2 को बेटा 550 से करा तो 1100, प्लस में 7 में से 1 गया 6 को 25 से करा 150, तो 7/2 ब्रैकेट में 1100 प्लस 150 1250, 1250 और 2 डिवाइड में है तो उसे कैंसिल आउट कर देते हैं 625। तो बेटा आपका S7 आ गया कितना, यहां लिख देते हैं इसको S7 इक्वल टू 7 इंटू 625। तो S7 इक्वल टू 7 को 5 से करा, 7 5 से 35 का 3 कैरी, 7 2 से 14, 3 कैरी था तो 17, अब 1 कैरी, 7 6 42, 1 कैरी था तो 43। तो भाई सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर आ गया बेटा 4375। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट विद एग्जांपल्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।